हेलो गाइस, मेरा नाम भाविक जैन है फ्रॉम jainbhavik.com। आज की वीडियो में हम मेडिटेशन का एक ओवरव्यू लेंगे, जिससे आपको मेडिटेशन ऊपर ऊपर से समझ आ जाए क्या है। डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में, ताकि समझ आ सके क्या है, कैसे है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। सो गाइस, फ्लो ऑफ डिस्कशन कुछ ऐसा रहेगा: ओरिजिन ऑफ मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन एंड हाउ टू कमिट टू योर प्रैक्टिस। सो लेट्स बिगिन गाइस। ओरिजिन ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का ओरिजिन हमारे लिए कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, बट स्टिल एक छोटा सा एक आइडिया के लिए इतना आप लोग जान सकते हैं कि मेडिटेशन एक बहुत ही ज़्यादा एंशियंट प्रैक्टिस है। जो अगर आप बोलो कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिजिड आंसर टू दैट क्वेश्चन। बट हाँ, अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको भी पता लगेगा कि इट इज बिलीव्ड टू बी ओरिजिनेटेड इन इंडिया 1000 years ago। सो गाइज, 1000 years ago इसको ये स्टार्ट हुई थी, और इसकी जो रूट्स हैं वो कहते हैं कि हिंदुइज्म से हैं। हिंदुइज्म के बहुत साल बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म निकला, और मेडिटेशन उन इन दोनों धर्मों का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप ये भी कह सकते हो कि अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म में से आप मेडिटेशन निकाल दो बाहर, तो इन दोनों धर्मों का कोई वजूद नहीं है अपने में। सो गाइज, कहने का ये मतलब है कि इन दोनों धर्मों की सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेडिटेशन थी। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मेडिटेशन। सो गैस, मेडिटेशन की डेफिनेशन नहीं दूंगा मैं आपको, बट ये 3 पॉइंटर्स बनाए हैं मैंने। इन तीनों पॉइंटर्स पे बात करके आप लोगों को एक आइडिया हो जाए मेडिटेशन का कि व्हाट इज मेडिटेशन, मैं ट्राई करूंगा। सो गैस, फर्स्ट पॉइंट इज बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स we can learn by practicing meditation is to learn to be in the present moment with 100% involvement in the present moment. सो गाइज, कुछ भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, उसमें अगर आप 100% इन्वॉल्व हो, आप उस टाइम पे और कुछ काम नहीं कर रहे हो, सो गाइज उसको आप एक हिसाब से इन इन सम सेंस आप उसको मेडिटेशन बोल सकते हो। सेकेंड थिंग, मेडिटेट एट एनी टाइम। मेडिटेशन इज नॉट अ टास्क। मेडिटेशन कोई टास्क नहीं है गाइज, मेडिटेशन कोई काम नहीं है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं। मेडिटेशन कोई टास्क नहीं है। जितने भी चीजें हम कर रहे हैं, ये सब टास्क हैं। इट इज नॉट समथिंग वी डू, इट इज समथिंग विच ऑकर्स व्हेन वी स्टॉप डूइंग एनीथिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइज, कि मेडिटेशन कुछ टास्क नहीं है कोई, बट एक ऐसी चीज है जो होती है आप कर नहीं सकते हो मेडिटेशन एक हिसाब से। जब आप सारा कुछ छोड़कर आराम से बैठ जाते हो, तब जो चीज होती है उसको मेडिटेशन बोलते हैं। We can go in meditation at any time. It will increase our productivity if we join it with other task. So guys, अगर आप जैसे कोई 2 टास्क इकट्ठे करेंगे आप, तो उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी दोनों कामों में घटने के चांसेस है। बट मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, मेडिटेशन और अवेयरनेस एक हिसाब से आप सेंस एक ही है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। सो गाइज, सपोज आप कुछ काम कर रहे हो और आप 100% उसमें इन्वॉल्व हो, तो गैस नेचुरली आपकी उसमें वो बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यस, मेडिटेशन आपको ऐसे भी काम काम में हेल्प कर सकती है। थर्ड वन, मेडिटेशन इज ऑब्जर्विंग। You know what scientists do in their labs? They observe things. They observe how an element reacts with other elements in different situations. So guys, आपको पता ही होगा साइंटिस्ट क्या करते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर एलिमेंट को एक दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या होता है। और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर करके वो नई नई चीजें फॉर्म करते हैं, नए एलिमेंट्स बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही लाइकवाइज व्हेन वी ऑब्जर्व थिंग्स गोइंग इनसाइड अस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव एंड विदाउट एनी इंटरवेंशन, देन वी आर मेडिटेटिंग। सो गाइज, मेडिटेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर ये। हम मेडिटेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम एक अपने आप को अपने से थर्ड पॉइंट
थर्ड पर्सन का व्यू लेके हम देखेंगे हमारे अंदर चल के आ रहा है। अगर आप बैठ गए मेडिटेशन करने के लिए, तो आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें आएंगी, हमें उस उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ना हमें किस चीज़ को लाना है, ना हमें किस चीज़ को रोकना है, हमें बस उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। इसको भी आप मेडिटेशन कह सकते हो। थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट में हम बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट नोइंग योरसेल्फ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेडिटेशन में हम खुद को ऑब्जर्व करते हैं, और स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो अबाउट नोइंग वन सेल्फ। सो इसमें आपको मेडिटेशन हेल्प कर सकता है। इन ऑर्डर टू नो अवर सेल्फ वी मस्ट ऑब्जर्व हाउ अवर माइंड वर्क्स। सो हम अपना माइंड, हमारा दिमाग, माइंड कैसे काम करता है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, कैसे किन सिचुएशंस में आके ये किस एक पर्टिकुलर तरीके से काम करता है। हम एक ही तरीके से इसको समझ सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग इट। कि जैसे लाइक हम बैठ गए हैं, दिमाग जैसे ही आप बैठोगे 100 चीजें दिमाग में आएंगी, आपको उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करना है कि किन बातों पे दिमाग कहीं और जा रहा है। दिस होल प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग कैन बी कॉल्ड एज मेडिटेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया। सेकंड benefit, relaxation and stress relief. During meditation we align our thoughts in one direction and other numerous thoughts are eliminated. So guys, जैसे मैंने बताया, जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, हम स्टार्टिंग में तो हम अपना सारा ध्यान अपनी ब्रेथ की तरफ लेकर चले जाते हैं। तो जैसे हम अपनी ब्रेथ की तरफ ध्यान लेके जाते हैं, जो अदर 10 तरीके के थॉट्स दिमाग में आ रहे होते हैं वो आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा का सारा ध्यान ब्रीदिंग की तरफ चला जाता है हमारी। तो देयर बाय इट डिक्रीजेस स्ट्रेस लेवल्स कॉज्ड बाय क्लटर्ड थॉट्स एंड मेक्स अस फील रिलैक्स्ड। थर्ड, heightened awareness. When you are meditating, you are observing each thought, each sound, sensation so carefully. You observe a sound coming and going. सो गाइज, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो जैसे आप बैठोगे, आंखें बंद करोगे, 10 तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में आने लग जाएंगे। कुछ भी आ सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो चीजें भी उठ कर आने लग जाएंगी। तो आप देखोगे कि चल क्या रहा है दिमाग में, आपकी थिंकिंग अपने आप दिमाग आपको क्या क्या दिखाई जा रहा है। अब थॉट्स आना कोई खराब बात नहीं है, बट थिंकिंग इज, अगर उन्हीं थॉट्स को पकड़कर हम और उसी एक पर्टिकुलर थॉट को आगे 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 लेकर चले जाएं, उसको बोलेंगे थिंकिंग। हमें थिंकिंग नहीं करनी है, थॉट आएगा, दिमाग का काम है थॉट दिखाना, वो बहुत अच्छी बात है। थॉट को पकड़ना नहीं है हमने बस मेडिटेशन करते टाइम। आफ्टर सम प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू सी एंगर राइजिंग एंड एंगर गोइंग। सो गाइज, जैसे आप मेडिटेशन में बैठे हो, आगे पीछे आवाज हुई, हमने घबरा नहीं जाना है। जब आवाज होगी, आगे पीछे आवाजें होंगी, आप आवाजों को नहीं रोक सकते हो, तो आवाज आएगी और आवाज चले जाएगी। आपको आवाज को ऑब्जर्व करना आते हुए और आवाज को ऑब्जर्व करना जाते हुए। सो जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करते रहोगे, आप और भी चीजें ऑब्जर्व करते रहोगे कि आप पहले ऐसे थे, आपका गुस्सा आया, ये गुस्सा आपका गया बाहर। तो ऐसे ऐसे जब आप गुस्से को आते हुए और गुस्से को जाते हुए देख लोगे, तो आप गुस्से से बाहर भी निकल सकते हो। कई लोगों को गुस्सा करने की बहुत आदत होती है, तो इस तरीके से वो गुस्से को भी अपना गुस्सा कम भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स गोइंग इनसाइड आवर हेड। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइस, कि जो मैंने खुद में नोटिस किया है, मैक्सिमम टाइम हम खुद ही नहीं अपने दिमाग में हमें पता होता कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। जो चीज हमारे दिमाग में आती है, हम उसी को फॉलो करने लगते हैं। माइंड कीप्स थ्रोइंग डिफरेंट सिचुएशंस एंड वी जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली। ग्रेट पॉइंट। लाइक हम किसी रेस्टोरेंट के बाहर से निकले, वहां पे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तो दिमाग तो थॉट दिखाएगा कि हाँ चलो खा लेते हैं, और हम बिना कुछ सोचे समझे कि वो खाना हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, हमें भूख है कि नहीं, हम सीधे अंदर घुस जाते हैं। सो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, आपको अपने थॉट्स भी दिखने लग जाएंगे कि अभी मैं ऐसा था, ये थॉट उठा और ये थॉट गया। तो मेडिटेशन से आप इस चीज का अवेयर हो जाओगे कि यार ये चीजें पेटी हैं, तो जो इंपॉर्टेंट काम है आप उसी चीज पे ध्यान दोगे। बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन, ये गाइस कुछ बेसिक्स बनाए हैं मैंने, जो मैक्सिमम लोग, जो जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे दिमाग में भी थी। तो ये छोटी सी मैंने एक स्लाइड बनाई है उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। मॉर्निंग और इवनिंग, काफी लोग पूछते हैं कि दिन के टाइम पे मेडिटेशन करनी चाहिए कि इवनिंग के टाइम में मेडिटेशन करनी चाहिए। It is advised to do it in morning, but not necessarily. You should do it whenever you are feeling energetic and joyous. मेडिटेशन को गैस हमने कोई टास्क नहीं बनाना कि हाँ हमें अभी मेडिटेशन करनी है, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है हमने। जब हमारा मूड अच्छा है, whenever we feel like meditating, we should meditate. Ideal duration for meditation.
मेडिटेशन कितनी देर करें, ये भी बहुत लोग सोचते हैं कि कितनी देर करें। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 3 to 5 minutes एंड गो अप टू हाफ आवर और 1 आवर। ये मैक्सिमम बताया मैंने 1 आवर, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता डेली बैठने की आपको ज़रूरत है। मैक्सिमम हाफ आवर रखना चाहिए, बट फॉर स्टार्टिंग 3 से 5 मिनट बहुत अच्छा स्टार्ट है। इस पे स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। पोस्चर कि किस पोस्चर में कर सकते हैं। यू मस्ट बी इन कंफर्टेबल पोजिशन, दैट इज द मेन थिंग, वेयर यू डू नॉट फील एनी स्टिफनेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो गैस मेन जो आपने दिमाग में रखनी है बात कि आपको आपको इस स्टाइल से बैठना है, इस तरीके से बैठना है कि आपको कहीं पे स्टिफनेस ना लगे। मेन बात है अवेयरनेस की। ऐसा ना हो कुछ कि आपने कुछ सीधे तरीके से नहीं बैठे हो, आपका ध्यान वहां पे जा रहा है। ट्राई टू सिट विद योर स्पाइन स्ट्रेट। गाइज इतना ध्यान रखना है आपने कि स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। अब आप उसमें लेट के भी कर सकते हो, बट लेटना इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको स्टार्टिंग में नींद ही आ जाएगी। सो इट्स बेटर कि बैठ के करो। आप लेग्स क्रॉस कर सकते हो, चेयर पे बैठ के कर सकते हो। मेन आपने जो ध्यान रखना है वो है अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है और स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए कहीं पे। लूज कपड़े पहन के करो तो और अच्छा है। ब्रीदिंग, most of the people breathing techniques is wrong. We inhale and take air in lungs, whereas if we closely observe a baby, it inhales, it goes through his abdomen. That is the right way of breathing. Practice and you will get used to it. When you inhale, your tummy must come out. So guys, आप इस बारे में गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं कि हमारी ब्रीदिंग टेक्निक ही गलत है। जिस चीज़ से हम नेचर से जुड़े हुए हैं दैट इज़ ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए रुक जाती है हमारी, तो हम ख़त्म है और हम उस चीज़ को गलत कर रहे हैं। हम सांस लेते हैं, अपनी लंग्स को फुला लेते हैं, जबकि हमारी जो ब्रीदिंग है वो हमारी पेट तक जानी चाहिए, जिसको बोलते हैं नाभि तक जानी चाहिए, एब्डोमेन तक जानी चाहिए और वहां से टच करके बाहर आनी चाहिए। आप एक बेबी को सोते हुए देख लेना। इनफैक्ट बेबी को छोड़ो, जब आप शाम को रात को बिल्कुल आराम से सो रहे होते हो या हमने किसी घर वाले को या किसी फ्रेंड को देखना, उसका चेस्ट अंदर बाहर नहीं होगी, उसकी टमी अंदर बाहर होगी। जब उस अंदर इनहेल कर रहा है उसकी टमी बाहर आएगी, क्योंकि यूर टेकिंग एयर इनसाइड ऑफ योर स्टमक, सो योर स्टमक विल कम आउट। और जब आप एक्सहेल कर रहे हो आपका टमी अंदर बैठ जाएगा। हाउ टू स्टार्ट, सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, आराम से बैठ जाइए, कोई टेंशन नहीं लेनी है। स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स, आपने पहले 5-10 डीप ब्रेथ्स लेनी है। जितनी डीप ब्रेथ्स लोगे, मेन आपने सांस अंदर लेने पे फोकस नहीं करना है, मेन आपने सांस बाहर फेंकने पे फोकस करना है। कुछ सांस लेने के बाद, कुछ डीप ब्रेथ्स लेने के बाद आपको आंखें बंद करनी है और साइलेंटली 10 डीप ब्रेथ्स लेनी है और बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, लाइक 10। और ये जो 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे ऐसे करके आपने अपनी ब्रेथ्स गिननी है। ये जो ब्रेथ्स गिननी है जोर जोर से नहीं गिननी है, इनको बिल्कुल साइलेंटली अपने मन में 10, 9 ऐसे आपने काउंट करनी है। सो गाइज कमिट टू योर प्रैक्टिस। ये मैंने जो वीडियो बनाई है आपने यहाँ तक देखी है, इस सब का कुछ फायदा नहीं जब तक आप खुद करना स्टार्ट नहीं करोगे। सो गाइज इसी चीज़ को आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो और इस प्रैक्टिस आपकी कंसिस्टेंटली चलती रहे, उसके लिए 3 पॉइंटर्स बनाए हैं। स्टार्ट विद 3 मिनट्स। यू नीड नॉट टू स्टार्ट समवेयर, यू नीड टू स्टार्ट समवेयर। डू नॉट एक्सपेक्ट टू बी एनलाइटेंड इन द बिगनिंग। सो गाइस आपको कभी ना कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा, और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप एक दिन करोगे और आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। देयर इज नो नीड टू सिट फॉर मेडिटेशन फॉर लॉन्गर पीरियड्स। कई लोगों के दिमाग में ये भी बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि हमें ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा। ये सच नहीं है। यू शुड ट्राई टू स्टार्ट विद सिटिंग फॉर 3 मिनट्स एटलीस्ट वंस अ डे। आप ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग में 3 मिनट बैठना ही बैठना है डेली। आपको इतना इतना तो करना पड़ेगा गाइस। वी फर्स्ट नीड टू बिल्ड सम मोमेंटम एंड गेट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। कोई भी काम, कुछ भी नया स्किल सीखना हो, कुछ भी नया सीखना हो, तो हमें एक सबसे पहले उसको मोमेंटम बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और एक बार जब मोमेंटम बन गया फिर हम आगे उसमें आराम से जा सकते हैं। Don't fret if your mind wanders. The primary problem which every beginner face in this journey is whenever they try to sit for meditation, their mind will start wandering. So guys, ये स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी, इनफैक्ट अभी भी आ जाती है। इसी चीज़ को हम लोगों ने ओवरकम करना है इकट्ठे। सो गाइज जब आप मेडिटेशन करने बैठ गए,
बैठ गए हो आप, जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठे हो आपको अलग अलग जगह दर्दें होने लग जाएंगी, अलग अलग जगह आपको खुजली होने लग जाएगी। सो खुजली होएगी तो करेंगे, बट जितना इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करो कि हाँ यहाँ यहाँ खुजली हो रही है, यहाँ दर्द हो रही है, इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करने लग जाओ। और आप हैरान हो जाओगे देख के कि जैसे आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो ये चीज़ें गायब हो जाती हैं। एंड या एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो अब दिमाग का आप बैठे हो, आपके दिमाग में कोई इंपॉर्टेंट थॉट आ गया कि फोन चेक कर लेता हूँ यार, बाथरूम चल जाता हूँ, ये काम करना था, वो काम करना था। दिमाग ने आपको 100 चीजें दिखानी, क्योंकि दिमाग ऐसे बैठने के लिए यूज टू नहीं है। आप हमें एक नई आदत डालनी है दिमाग को। सो थॉट्स आएंगे और थॉट्स चले जाएंगे। जैसे ही आपके दिमाग में आपने अपना फोकस स्टार्टिंग में ब्रीदिंग पे रखना है अपनी। जैसे ही आपको पता लगेगा कि यार ये तो मेरा ब्रीदिंग से दिमाग हट के कहीं और चला गया, तो वैसे ही आपने अपना वापस दिमाग अपना ब्रीदिंग पे ले आना है। ठीक है गाइज, आप हैरान हो जाओगे कि दिमाग कितनी जगहों पे दौड़ता है। आप एक बार नोटिस करना, आप स्टार्ट करना 20-30 ब्रेथ्स लो, उसके बाद आप देखना कुछ ब्रेथ्स के बाद अपने आप दिमाग आपका कहीं का कहीं आप सोचने लग गए हो। तब आपको पता लगेगा आपका अपने दिमाग पे कुछ वही नहीं है, एक नियंत्रण ही नहीं है बिल्कुल भी। बी अल्ट्रा पेशेंट विद योर सेल्फ। हैविंग पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। सो गाइज ये जर्नी, इनसाइड जो अंदर की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन की हेल्प से, इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। द बेस्ट वे टू टैकल इम्पेशंस इज टू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मेडिटेशन। सो गाइस ये अच्छा पॉइंट है। आई होप आपको समझ आए कि हमें मेडिटेशन इसलिए नहीं करनी है कि हमें कुछ मिलेगा, उसमें से कुछ फायदा होगा, मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आपको फायदा होगा, ऑब्वियसली आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो, बट हमने उस तरीके से सोचना नहीं है। जस्ट डू मेडिटेशन एज अ रिलैक्सिंग टास्क, कि आप अपने दिमाग का जो क्लटर्ड थॉट्स आपने बस उसको क्लियर करना है, आप बस उसके लिए कर रहे हो, ये सोच के आप करो। ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करो कि हाँ मैं मेडिटेशन से एनलाइटन हो जाऊंगा, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा। इतना हमने नहीं सोचना है स्टार्टिंग में, हमने बस अपनी रिलैक्सेशन के लिए करनी है। बी कंसिस्टेंट एंड सून यू विल सी द चेंजेस योरसेल्फ। आप कंसिस्टेंट रहिए, मैं गारंटी देता हूँ, मैंने अपने आप में फ़र्क देखा है, लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपने आप में फ़र्क देख रहे हैं। आप 1 से 2 महीना स्टार्ट कीजिए, कंसिस्टेंटली कीजिए, और 2 महीने बाद आके आप बताइए मुझे कि आपको फ़र्क पड़ा कि नहीं। कुछ चेंजेस अपने आप में खुद आपको ऑब्जर्व होंगे। द दिस इज द वे यू कैन बी पेशेंट इन दिस जर्नी, कि आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मेडिटेशन से आपको ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। मेरे को फायदा नहीं हो रहा है, मैं 15 दिन से कर रहा हूँ, मैं 2 महीने से कर रहा हूँ। बी पेशेंट एंड बी कंसिस्टेंट। सो गाइस ये लास्ट जो स्लाइड है, इसमें मैं आपको मेडिटेशन चैलेंज देना चाहूंगा। There is no point of going through this article if you are not going to meditate. So start taking out time for it. It is for you, not for anybody else. Remember, consistency is the key. जैसा मैंने पहले बोला. Increase your meditation time weekly. You can start with 3 to 5 minutes, as I mentioned above. As you move ahead, feel comfortable, you can increase your time. डू टास्क माइंडफुली। सो गाइस ये भी ध्यान से सुनिएगा। देर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, कोई अराउंड 100 to 200 टेक्निक्स हैं अलग अलग, विच वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट आई कैनॉट एक्सप्लेन ईच टेक्निक हेयर। इस वीडियो में मैं सभी टेक्निक्स नहीं बता पाऊंगा। मे बी आने वाली वीडियोस में, फ्यूचर वाली वीडियोस में मैं और जो टेक्निक्स मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, हम बात करेंगे। बट इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा। इस वीडियो में हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करने के लिए, कि हमें जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे खाना खा रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, इनफैक्ट गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ भी, यू कैन ज्वाइन मेडिटेशन विद एनीथिंग। आपने वो काम अपना 100% इन्वॉल्वमेंट से करना और खुशी खुशी जॉयफुली करना। आपने उस टाइम पे कुछ और खाना खा रहे तो प्रॉपर खाना खाना है, उस एक बाइट का पूरा टेस्ट लेना है अंदर तक। उससे आपका वो जो आप पर्टिकुलर टास्क आप कर रहे हो ना, वो उसकी प्रोडक्टिविटी 50 से 60 मतलब बहुत बढ़ जाएगी उसकी, उस पर्टिकुलर टास्क की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। सो गैस हम किसी भी अगर हम काम को 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ कर रहे हैं, दैट इज मेडिटेशन। सो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हम यूज टू हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। सो यस गाइस, दैट वाज इट।
Thank you for watching till now. If you enjoyed this video and want to hear more from me again, be sure to hit that subscribe button before you go. And please tell me in the comments what did you like the most in this video and what do you like to learn more. Thank you guys. Bye bye.